यह एपिसोड की शुरुआत में हमें जो है क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू और हिमारी बैठे होते हैं, जहाँ पे यू को जो है हिमारी जो है परेशान करने की कोशिश करता होता है और यहाँ पे वो उसे अजीब अजीब बातें कहने का शुरू करता है। यहाँ पे यू बोलता है कि मुझे नहीं लगता हम दोनों मिलके हमारी जो शॉप खोलना है। यहाँ पे ये बात सुन के वो ऐसे रोते हुए पेरेंट्स को परेशान रहती थी और यहाँ यू के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि जिसने हिमारी ने फॉरवर्ड किया होता है, जो कि वो टोक्यो का आने वाली है टैलेंट एजेंसी से लिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तू वाकई में टैलेंट एजेंसी जाने वाली हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पे उसका पीछा करते करते उससे जो है वो रही जामे मिल जाती है। जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे भी यही सेम मैसेज आया है। जहाँ पे वो दोनों मिलके जो है ट्रैप सेट करती हैं। यहाँ पे उसका फेवरेट कुकीज़ और यहाँ पे मिल्क जो है पेन पे रख देते हैं। यहाँ पे वो देख के वो वहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे बोलती है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी जल्दी जो है हरा दोगे। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि हमने जो है तुम्हें सिर्फ सामने बुलाने के लिए तब किया था। तभी आवाज़ सुन के वो भागती है। तभी यहाँ पे वो पीछे उसके भागता है और बोलता है कि रुको तुम भाग क्यों रही हो। तभी यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ लेगा है, लेकिन वो गुस्से में जो है उसे थप्पड़ में पीटती है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई थप्पड़ मारे या नहीं, लेकिन तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। तुमने ही तो जो है उसे मॉडल बनाने के लिए कहा था मुझे। और ऐसे दोनों टीचरों में बातचीत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगती है। ताकि यहाँ पे यू के हाथ से गलती से जो है उसके जो गले में नेकलेस होता है माही के, वो टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जहाँ पे वो कहता है तो मुझे माफ़ कर दो। तभी यहाँ पे वो उसे उठाने लगता है और यहाँ पे हमारी कृषि है कि तुम कर दे रहे हो। तभी अभी यू बोलता है कि नहीं तो ऐसा कि मुझे जो है रिंग को अपना मॉडल बनाना चाहिए। और यहाँ पे ये बात सुन के हमारी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बस एक शॉप पे जो है दरिया ढूंढ रहे हो ताकि तुम जो है मेरी हेल्प से शॉप ढूंढ सको। क्या कोई बात सुन को वही करे शॉप बताता और होती है कि मैं क्यों ही किसी को जो है पहले एक्सेसरीज पहनने दूंगी, तुम मुझे भी बना सकते हो क्योंकि हम दोनों पार्टनर्स हैं। तुमने मुझसे वादा किया था ना, तो फिर क्या हुआ? तुम्हें जो है रही चंद पन्नों लाने रही। हाँ मुझे पता है कि तुम्हें इससे नियत हो चुकी है, लेकिन तुमने जो है मुझे जो है पहले एक्सेसरीज बनाने का वादा किया था। मुझे ऐसी जगह नहीं रहना जिसको जो है मेरी कदर नहीं है। और यहाँ पे वो जो अपने गले में नेकलेस टाइप पट्टी होती है वो निकाल के देख के चली जाती है। और यहाँ पे यू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब यहाँ पे मिकाइशी आता है, जहाँ पे वो यू से बात करने के लिए पड़ जाता है, जहाँ पे उनको होता है कि हमारी चीज़ें वैसे चल रही है। जहाँ पे ये बात सुन तो वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हिमारी के साथ चल क्या रहा है। वो कभी अच्छे से रिएक्ट करती है, कभी तो वो साइड हो जाती है। और यहाँ पे उसके जो है मुझे हिडिंग मैन समझ में नहीं आ रहे। तब यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें जो हो हिडन चैन को डेट करने रहो और साथ ही साथ में जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हिमारी, तुम दोनों जो है ऐसे क्यों हो। जहाँ पे वो जो है पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी और जो हमारी फ्रेंडशिप वो फ्रेंडशिप तक है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम जो है एक को ही खुश रख सकते हो, या फिर हिमारी या फिर रेंजा। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करोगे और यहाँ पे तुम्हारा डिसीजन होगा। जहाँ पे ये बात सुन के क्यों बोलता है कि वाक़ई में मकरेशी तुम सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान हो। जहाँ पे वो बोलता है कि मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रहे हो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये के घर का सीन, जहाँ पे वो हमारे से ऑनलाइन बात कर रहा था। पूछता है कि तुम टोक्यो जा क्यों नहीं चाहते हो। वो बोलती है कि मैं अपनी असली वर्थ जानने के लिए जा रही हूँ। चाहते ये बात सुन के बोलता है वर्थ। यहाँ पे वो मन मन में सोचता है कि मुझे भी 3 साल पहले तक कोई भी मेरी अहमियत नहीं समझता था, लेकिन वो हमारी थी जिसने मेरी अहमियत समझी। जहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम टोक्यो सच में जाने वाली हो। जहाँ पे वो बोलती है कि हंस। जहाँ पे वो मन में सोचता है कि अगर बीमारी अगर टोक्यो गई तो वाकई में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी। और यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे अकेला रह जाऊँगा। फिर यहाँ पे बीमारी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, 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 मैं थोड़ी ही टोकी जाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि यूँ जो है रोता हुआ मेरे पास आए और यहाँ पे मुझे बोले कि मत जाओ। उसके बाद मैं इसे डेली टॉर्चर दूँगी और महीने में 1 बार गिनहरी डे होगा और वो एक्सेसरीज़ सिर्फ़ मेरे लिए बनाएगा। और यहाँ पे हम दोनों जो है किस प्रैक्टिस भी करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर यहाँ पे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिमारी को तो नोटिस भी नहीं करता। जहाँ पे वो उसे टोटली अवॉइड कर रहा होता है, जहाँ पे ये मन में सोचती है कि वाह! ये चल क्या रहा है? यहाँ पे वो बोलती है कि अगर यू इतना क्यूट है तो इस बार उसे छोड़ देती हूँ। फिर यहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 1 वीक हो चुका है, जहाँ पे वो हमारी सोचती है कि पक्का वीकेंड पे आके वो मुझसे माफ़ी माँगेगा। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता। तब यहाँ पे वो ऑनलाइन एक पोस्ट देती है, जहाँ पे रिन-चैन के साथ यू होता है, जहाँ पे यू का सिर्फ़ हाथ दिख रहा होता है। यहाँ पे वो गार्डन में पानी डालते हुए सोच रही होती है कि ये वो कह रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पे बिलॉन्ग भी कर दूँ। अगर क्या होगा अगर मैं सच में टोक्यो चली जाऊँगी तो? फिर यहाँ पे हिमारी का भाई पूछता है कि तुमने 1 हफ्ते से जो है यू से बात नहीं की ना? यहाँ पे ये बात सुन के बोलती है क्या कह रहे हो? यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारी यू ऑरा जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है।
तो बताओ मुझे बात क्या है? तभी यहाँ पे वो सारी चीज़ें उसे बता देती है, जहाँ पे उसका भाई उसकी तरफ गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम यू के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, तुम सारी की सारी चीज़ें यू के लिए करती हो और तुम्हें याद नहीं उस फेस्टिवल में 3 साल पहले क्या हुआ था? लिन चैंग की बड़ी बहन होटल के साथ मैंने एक डील की थी, जहाँ पे मैंने उसकी जो है हील चाटी, साथ ही साथ में उसके लिए मैंने गाना भी गाया ताकि तुम एडवर्टाइज़ कर सको यू की एक्सेसरी। तुम्हें पता है मैंने इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन मेरी ज़िंदगी में फेस नहीं की। और यहाँ पे वो उसके आगे खींचते हुए कहता है कि बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? जल्दी से बोलो। तभी यहाँ पे हिमारी कहती है कि एक्चुअली बात ये है कि मैं जो है उसके प्यार में पड़ चुकी हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि वो बोलता है कि तुम्हें पता है मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, जहाँ पे मैं बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में मैं काम करता हूँ। जहाँ पे मेरे साथ छोटे-मोटे इंसिडेंट्स होते रहता है। लोग जो है मुझसे झगड़ा करने आते हैं, लेकिन मैं उनसे अवॉइड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं झगड़ा करने गया ये छोटे-छोटे इंटेंस पे, तो कुछ भी वैल्यू मेरी नहीं रह जाएगी और मैं जॉब से भी निकालना चाहूँगा। तो तुम्हारा बेसिकली काम ये है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम यू को अपने पास रखो, लेकिन तुम रोमांटिक वे में नहीं रह सकती। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ कह रहा हूँ? जहाँ पे ये बात सुन के मेरे को थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई थी। फिर यहाँ पे हमें जो स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यू जो है हमारी दोनों ऑनलाइन बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे दोनों डिसाइड करते हैं कि वो साइंस रूम में मिलेंगे। यहाँ पे साइंस रूम में जो है वो यू जो है एक बात करने के लिए बुलाया होता है, जहाँ पे यू जो है अपने हाथ में एक एनवेलप होता है, वो उसे हाथ में दे देता है, लेकिन वो वापस ले लेता है और कहता है कि ये रॉन्ग एनवेलप है। जहाँ पे हिमारी उसके ऊपर पढ़ लेती है कि वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है। जहाँ पे वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? जहाँ पे वो बोलता है कि अभी तुम्हारे साथ टोक्यो आ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे रहना चाहिए अगर तुम नहीं रहोगी। जहाँ पे वो उसे बोलता है कि मैं जो है एकदम ही अकेला पड़ जाऊँ और यहाँ पे मैं जो है वहाँ टोक्यो जहाँ पे कैसे रहना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वहाँ पे काम करूँगा। तब यहाँ पे हमारी बोलती है कि अगर तुम काम करोगे तुम्हारे पास एक्सरसाइज़ बनाने का टाइम नहीं रहेगा। जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे चलेगा लेकिन तुम्हारे बिना मैं नहीं रहूँ। जहाँ पे वो ज़रा उसके हाथ से एनवेलप खींच लेती है और कहती है कि मैं टोक्यो नहीं जा रही। जहाँ पे वो सुन के बोलती है कि तुम मुझे देना क्या वाले थे? तब यहाँ पे वो एक रिंग निकाल देता है जो कि पर्पल जो है लिली से बना हुआ था। जहाँ पे वो बोलता है कि ओह! तो ये है क्या? तब यहाँ पे वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जो है मुझे मेन मॉडल बना के रखो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि क्यों नहीं? तुम ही मेरी मेन मॉडल रहोगी हमेशा के लिए। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि ठीक है। तब यहाँ पे वो जो है उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि ये रिंग तुम मुझे पहनाओ। यहाँ पे वो जो है उसे वो रिंग पहना देता है और यहाँ पे उसके अंदर एक स्टोन होता है, जहाँ पे वो बोलती है कि है क्या? यहाँ पे वो डरता है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। फिर यहाँ पे हिमारी बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है और यहाँ पे वो जो है खुशी के मारे वॉशरूम की तरफ से बाई से ही बाहर आती है, तो उसकी दोस्त आके उसे कुछ बताने लगती है। फिर यहाँ पे हमें यू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है एक लड़की से बात कर रहा होता है, जहाँ पे दोनों ने जो है प्लान किया होता है कि ताकि वो हिमारी को खुश रख सके। जहाँ पे यू बोलता है कि इस पर्पल लिली के बारे में मैं उसे नहीं बता सकता, इसका मतलब क्या होता है, लेकिन एक दिन जो है मैं ज़रूर उसे बताऊँगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।